कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे बीच पर खेल रहा था। तभी उसे एक हेलमेट दिखाई देती है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था। जब वो उस कैमरे को चेक करता है तो उसे दो लोग समुद्र में सर्फिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उन पर अचानक से एक शार्क आकर हमला कर देती है और दोनों को बहुत ही बुरी तरह मार देती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक होकर एक लड़की नैन्सी पर जाकर शिफ्ट होती है। नैन्सी अमेरिका के टेक्सन सिटी से थी और वह मैक्सिको आई है। दरअसल वो एक समुद्र के बीच पर जा रही होती है। इससे पहले वह कभी भी उस बीच पर नहीं आई थी और ना ही उसे उस बीच का नाम मालूम था, पर उसकी माँ उस बीच पर आ चुकी थी। उस समय नैन्सी अपने माँ के पेट में थी। उसके साथ उसकी दोस्त भी आई थी, पर वह होटल में ही रुकी हुई थी क्योंकि कल रात उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। नैन्सी जिस गाड़ी में बैठी हुई थी, दरअसल वह आदमी उस जगह का लोकल आदमी था। वो नैन्सी को बीच तक पहुंचाकर वहां से चला जाता है। नैन्सी बीच पर पहुंचकर बहुत खुश थी। उस बीच पर दो और लोग होते हैं जो समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे। नैन्सी भी सर्फिंग करने के लिए समुद्र में चली जाती है। वो दोनों नैन्सी से पूछते भी हैं कि तुम कहाँ से हो, जिस पर नैन्सी उन दोनों को बताती है कि मैं अमेरिका के टेक्सन सिटी से हूँ और मैं मैक्सिको घूमने के लिए आई हुई हूँ। काफी देर तक सर्फिंग करने के बाद नैन्सी वापस से किनारे पर चली आती है। तभी उसे अपनी छोटी सिस्टर का कॉल आता है जो उससे कहती है कि तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उसके फादर भी उसे जल्दी से घर आने की सलाह देते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि नैन्सी की मॉम की मौत कैंसर से हो गई थी। अब नैन्सी दोबारा से सर्फिंग करने के लिए समुद्र में जाने लगती है, लेकिन दोनों लड़के नैन्सी को समुद्र में जाने से मना करते हैं और उसे कहते हैं कि अब शाम होने वाली है, तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन नैन्सी कुछ और देर रुकने का निर्णय लेती है। इसके बाद दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नैन्सी की किसी ने उसे पानी के अंदर से टच किया है। दरअसल नैन्सी को जिसने टच किया था वे डॉल्फिन होती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। नैन्सी भी उनके पीछे जाने लगती है। इसके बाद कुछ दूर जाने पर नैन्सी को एक बड़ी सी बेल मछली मरी हुई दिखाई देती है जिस पर कई सारे पंछी मंडरा रहे थे। यह देखकर नैन्सी वहाँ से जाने लगती है। तभी एक शार्क आकर उस पर हमला कर देती है जिससे नैन्सी नीचे गिर जाती है और बड़ी ही बुरी तरह से वह घायल हो जाती है। शार्क ने भी उसके पैर पर अटैक किए थे। अब नैन्सी जल्दी से अपनी जान बचाते हुए उस बेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। वो मदद के लिए आवाज भी लगाती है पर उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। इधर बार बार शार्क उस बेल पर टक्कर मार रही थी ताकि नैन्सी नीचे गिर जाए और वह नैन्सी को अपना शिकार बना सके। तभी नैन्सी को कुछ दूर पर पानी में एक चट्टान दिखाई देती है। खैर इसके बाद वह शार्क दोबारा से बेल में टक्कर मारती है और उस बेल को पलट देती है जिससे नैन्सी पानी में गिर जाती है, पर वह खुद को संभालती है और किसी तरह तैरती हुई उस चट्टान तक पहुँचने में सफल हो जाती है। तभी शार्क की नजर उस पर पड़ जाती है तो वो नैन्सी के पीछे जाने लगती है। वो नैन्सी को काटने ही वाली थी पर नैन्सी उस चट्टान तक पहुंचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। खैर इसके बाद उस चट्टान पर एक पंछी भी होती है जो घायल थी। शार्क के काटने की वजह से नैन्सी का पैर बड़ी ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो अपने ईयर रिंग को निकाल कर अपने पैर के जख्मों का सर्जरी करती है और उसके पास जो जैकेट थी उससे अपने पैर को ढक लेती है। इसी तरह अब रात हो चुकी थी। नैन्सी को अब ठंड भी लगने लगी थी। वो अपने जैकेट को पैर से हटाकर जैकेट के हाथ वाले भाग को फाड़कर कटे हुए भाग को ढक लेती है और बाकी बचे हुए जैकेट को वो पहन लेती है। तभी उसे अपनी सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। नैन्सी को लग रहा था कि शार्क वहाँ से चली गई है। इसके बाद वो पानी में उतरकर उस सर्फिंग बोर्ड के पास जाने लगती है। इतने में दोबारा से शार्क उस पर हमला कर देती है। नैन्सी किसी तरह उस चट्टान तक पहुंचकर अपनी जान दोबारा से बचा लेती है। अब नैन्सी के पैर में काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली थी तो नैन्सी को किनारे पर एक आदमी दिखाई देता है जो शराब पीकर सोया हुआ था। नैन्सी उसे आवाज लगाती है। नैन्सी की आवाज सुनकर वो उठ जाता है। नैन्सी उसे अपने बैग में रखे फोन के बारे में बताती है ताकि वह किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके, पर वो शराबी नैन्सी के मोबाइल और उसके पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पानी में नैन्सी की सर्फिंग बोर्ड दिखती
होती है। वो उसे लेने के लिए पानी के अंदर जाने लगता है। नैन्सी उसे पानी से बाहर निकलने को बोलती है कि पानी में शार्क है, वो तुम्हें खा जाएगा, पर वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सर्फिंग बोर्ड तक पहुंच जाता है। वो उस सर्फिंग बोर्ड को पानी से बाहर लेकर जाने लगता है। इतने में शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। खैर अब सुबह हो चुकी थी। नैन्सी उसी चट्टान पर सोई हुई थी। तभी दोबारा से वही दोनों लड़के वहाँ आते हैं जो अगले दिन सर्फिंग करने आए थे। नैन्सी उन्हें देख लेती है। वो उन दोनों को पानी के अंदर आने से रोकती है कि पानी के अंदर शार्क है, पर उन्हें नैन्सी की आवाज सही से सुनाई नहीं देती। तभी उनके पास शार्क पहुंच जाती है और उन दोनों को भी बहुत ही बुरी तरह से मार डालती है। खैर अब नैन्सी के पास ज्यादा समय नहीं बचा था क्योंकि समुद्र का पानी अब चट्टान तक पहुंचने लगा था। अब नैन्सी के पास अगले 3 घंटों में उस चट्टान से निकलना था, वरना वह भी मारी जाएगी। शार्क अब भी उसके पास ही उस चट्टान के चारों ओर चक्कर काट रही थी। खैर इसके बाद नैन्सी उस पंछी को ठीक करने लगी थी जो जख्मी हो चुकी थी। तभी नैन्सी को पानी में एक हेलमेट दिखाई देता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। दरअसल यह उसी आदमी का कैमरा था जिसकी अभी अभी शार्क के काटने से मौत हुई थी। नैन्सी उस कैमरे को ले लेती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है कि मेरे सामने एक बड़ी सी बेल मछली मरी हुई है, शायद इसी की वजह से यहाँ पर एक शार्क आ गई है और मैं गलती से शायद शार्क के खाने के बीच आ गई हूँ। शार्क मेरे सामने ही कई लोगों को मार चुकी है। इसके बाद वो अपने पिता और छोटी बहन को बताती है कि वो उनसे काफी ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद वह अपने डैड से कहती है कि मैं अपनी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग हूँ और इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं लास्ट तक उस शार्क से लड़ूंगी। मुझसे 30 या 40 गज पर एक बोया है, मैं उस तक पहुँचना चाहती हूँ क्योंकि अब चट्टान पूरी तरह से जलमग्न होने वाली है। इतना बोलकर नैन्सी उस कैमरे को हेलमेट में लगाकर किनारे की तरफ फेंक देती है। इसके बाद नैन्सी उस पंछी को भी ठीक कर देती है। उसे सर्फिंग बोर्ड पर बैठाकर उसे भी किनारे की तरफ छोड़ देती है। अब नैन्सी जिस पत्थर पर थी वह कुछ ही मिनटों में डूबने वाला था। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे 1 मिनट के अंदर ही उस बोया तक पहुंचना होगा, पर लगभग 30 सेकंड के अंदर शार्क उसका एक चक्कर लगा लेती है। तभी नैन्सी को पानी के अंदर काफी सारे जेली फिश ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। शार्क जेली फिश तक नहीं पहुंच सकती थी। अगर वो इनके पास आती तो जेली फिश उसे डंक मारकर जख्मी कर देते। इसका फायदा उठाकर नैन्सी पानी के अंदर ही अंदर बोया के पास जाने लगती है। इस दौरान जेली फिश कई बार नैन्सी पर डंक भी मारते हैं। नैन्सी को काफी ज्यादा दर्द भी होता है, पर नैन्सी बोया तक पहुंच जाती है। जब वो उस बोया के ऊपर चढ़ने लगती है तभी एक सीढ़ी टूट जाती है और नैन्सी सीधा जाकर शार्क के ऊपर गिरती है। नैन्सी उस रोड से कई बार अटैक करती है और मौका पाकर उस बोया के ऊपर चढ़ जाती है। अब शार्क काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी और वह बार बार बोया पर हमला करने लगी थी। तभी नैन्सी को कुछ दूर पर एक शिप दिखाई देता है तो नैन्सी उस बोया पे रखे एक फ्लेयर गन को निकाल कर फायर करने लगती है, लेकिन इतने देर में शिप वहाँ से चली जाती है। अब नैन्सी पूरी तरह से निराश होकर वहीं पर बैठ जाती है। अब उसे भी लगने लगा था कि अब वह तभी दोबारा से शार्क आकर उस बोया पर टक्कर मारने लगा है। तभी नैन्सी की नजर पानी के ऊपर जाती है जिसके ऊपर काफी ज्यादा तेल फैले हुए थे जो उस बेल मछली से निकल रहे थे। अब शार्क उस तेल से होते हुए नैन्सी की तरफ आने लगती है। तभी नैन्सी फ्लेयर गन चला देती है और पानी में आग लग जाती है जिससे शार्क भी जलने लगी है, लेकिन शार्क पानी के अंदर चली जाती है और उसकी बॉडी में लगी हुई आग भी मुझ जाती है। लेकिन अब वह शार्क काफी ज्यादा गुस्से में हो गई थी। वो उस बोया पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन नैन्सी अभी भी उस बोया के बीच चली जाती है और खुद को सुरक्षित रखती है, पर वह ज्यादा देर तक खुद को सुरक्षित नहीं रख सकती। तभी उसे पानी के अंदर कुछ लोहे की छड़ दिखाई देती है जिससे बोया का जंजीर बंधा हुआ था। यह देखकर उसके दिमाग में एक विचार आता है। नैन्सी उस जंजीर को खींचना चालू कर देती है। इधर शार्क का दांत भी बोया के एक रोड में फंसा हुआ था। नैन्सी उस जंजीर को किसी तरह से खोल लेती है। जंजीर का काफी वजन होने के कारण वह पानी के अंदर काफी तेजी से जाने लगती है। नैन्सी भी उस जंजीर को पकड़कर पानी के अंदर जाने लगती है, लेकिन इधर शार्क भी अब आजाद हो चुका था। वह भी नैन्सी के पीछे उसे मारने के लिए जा रहा था। नैन्सी उस रोड से टकराने ही वाली होती है, लेकिन वह उस
उस जंजीर को अचानक से छोड़ देती है और साइड हट जाती है, जिससे शार्क उन रोड से टकरा जाती है और उस लोहे का छड़ शार्क के शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। खैर इसके बाद शार्क के टकराने से पानी पूरी तरह से गंदी हो जाती है, जिससे नैन्सी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो उस कैमरा को ले जाकर अपने डैड को दे देता है। दरअसल यह वही आदमी होता है जो नैन्सी को लेकर बीच तक आया था। वो उन वीडियो को देखकर भागता हुआ समुद्र के पास जाने लगता है, तो उसे वहाँ पर नैन्सी मिलती है जो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पेट में पानी भर चुका था। वो नैन्सी के शरीर से उस पानी को किसी तरह से निकाल देता है और नैन्सी का जान बचा लेता है। खैर इसके बाद अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि अब नैन्सी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वह अपने परिवार के साथ खुश है। दोबारा से अपनी बहन के साथ सर्फिंग के लिए जा रही है और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।